जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ मिलता है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ मिलेगा, बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। आई होप यू कि आपको समझ आ गया होगा। हेलो बच्चों, आज हमारे पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। हमारे पास 4 कंपाउंड वहां पर बनाने के लिए आते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। उसमें से नंबर फर्स्ट हमारे पास है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, वो चीज हम यहां पर सीखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या है। बात समझ आ रही है? आज पूरा ब्लीचिंग पाउडर हमको पढ़ लेना है। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर। अब यहां पर समझिए जरा, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो आपसे 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुविकल्पी में क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसे ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। बात क्लियर है? दूसरी बात, इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम भी इससे पूछा जाता है। केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रासायनिक नाम। तो कैल्शियम Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 और इसका जो केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बात क्लियर है? इसका आपसे रासायनिक नाम भी पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। डायरेक्टली मैं यहां पर लिखूंगा नहीं आप लोगों को कुछ, मैं डायरेक्टली इक्वेशन बताऊंगा, जो मैं आपको बोलूं वही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता हूं। तो यहां पर हम बात करते हैं बनता कैसे। तो सबसे पहले हम लेंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? अरे जो घरों में दुकानों से ला करके उसको पानी में डाला जाता है और जो कलई करने के लिए तैयार होता है। बात समझ में आ रही है? बुझा हुआ चूना क्या होगा? बुझा हुआ चूना उस चूने को हम कहते हैं जो हम दुकान पर से लेकर के आए और डायरेक्टली हमने उसको पानी में डाला। आपने देखा होगा पानी से हमारे पास हीट जो है रिलीज होने लगती है, तो उसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना, जो कलई करने के लिए तैयार होता है। तो हम क्या लेंगे? बुझा हुआ चूना। बात क्लियर है? बुझा हुआ चूना उठाया, बुझे हुए चूने के साथ साथ हमको क्लोरीन गैस लेनी है। बात क्लियर है? बुझा हुआ चूना मतलब CaOH का उल्टा इनके फॉर्मूले क्या होते हैं मैं आगे बात करूंगा। अब यहां पर सबसे पहले क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपको बुझा हुआ चूना उठाना, थोड़ा सा उठा लिया। उसके बाद आपको जो है क्लोरीन गैस उठानी है। कोई भी क्लोरीन गैस हमारे पास मिल जाती है, ठीक है। क्लोरीन गैस आपको उठानी है और बुझे हुए चूने में मिला देनी है। तो वहां पर आपको एक पाउडर बनकर के तैयार होगा, उस पाउडर को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण। दोबारा समझो कैसे बनाया जाता है इसको, ब्लीचिंग पाउडर को। बुझा हुआ चूना उठाया, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए कि हम गए दुकान पर, ठीक है। दुकान से लाए हम चूना। कौन सा चूना? जो हमारे पास दुकानों पर डायरेक्टली मिलता है। उस चूने को ला करके हमने मिलाया पानी में। क्या बना हमको? बुझा हुआ चूना। क्या मिला? बुझा हुआ चूना। अब वो बुझा हुआ चूना जो है हम किसके साथ मिला देंगे? क्लोरीन के साथ। किसके साथ मिलाएंगे? क्लोरीन के साथ। और जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ मिलता है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ मिलेगा, बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। आई होप यू कि आपको समझ आ गया होगा कि बुझे हुए चूने में हमको क्या मिलानी है? क्लोरीन गैस। क्या मिलानी है? क्लोरीन गैस। मिलाओ यहां पर, देखते हैं यहां पर हमारे पास है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? बुझा हुआ चूना, स्लेक्ट लाइम जिसको बोला जाता है,
स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम के साथ साथ बुझे हुए चूने के साथ साथ हमको क्या मिलानी है? क्लोरीन गैस। क्या मिलानी है? क्लोरीन गैस। याद रखना, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस, तो यहां पर हमने मिलाई क्लोरीन गैस। बात क्लियर है? बुझे हुए चूने में हमने क्लोरीन गैस मिलाई, डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। कैसे? यहां से Ca, यहां से एक O और यहां से Cl2। बात क्लियर है? यहां से Ca, यहां से एक O और यहां से पूरे का पूरा Cl2, यानी CaOCl2। बचा क्या हमारे पास? बचा यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास OH का होल ट्वाइस था, यानी H भी दो थे, ऑक्सीजन भी दो थे। अब यहां पर थोड़ा समय लगाइए, एक ऑक्सीजन तो चला गया, यहां पर बचा कितना? एक ऑक्सीजन, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब H2O। नहीं समझ ये बात? बचा कितना? यहां से हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा और एक हमारे पास, सॉरी, दो हमारे पास हाइड्रोजन बचे, तो क्या मिलेगा? H2O। क्या मिलेगा? H2O। तो ये बात याद रखना, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिलाई जाती है, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिलाई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ जल भी बनता है, पानी भी वहां पर बनता है, वाटर भी वहां पर हमारे पास बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? क्या मिलेगा हमको? H2O। क्या मिलेगा? H2O। ये था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। बात समझ में आ गई? दोबारा समझो, जब बुझे हुए चूने में क्या मिलाई जाती है? क्लोरीन। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, और थोड़ा सा पानी निकल जाता है अलग, H2 निकल जाता है। बात क्लियर है? देखिए यहां पर, इसको बोलते हैं स्लेट लाइम, यानी बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, स्लैग लाइम। क्लोरीन हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर, यानी व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, और ये बनेगा हमारे पास जल, जैसे कि आप सभी जानते हो जल का फॉर्मूला। बात क्लियर है? ये थे हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दोबारा समझो, जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन में मिलाया जाएगा तो मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर बनकर के तैयार होगा। बात समझ आ गई? और ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ H2O बनेगा। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद यहां से Ca, यहां से एक O, यहां से Cl2, CaOCl2। बचा कितना? यहां से दो हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन बचा, कितना निकल गया? H2O। बात क्लियर है? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर बनकर के हमारे पास तैयार हो चुका है। स्पीड से, जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मतलब इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या है क्वेश्चन आता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आता है ओनली 5 मार्क्स का। बात क्लियर है? क्या है क्वेश्चन? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखिए। अब यहां पर हमने ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर दिया है। बात क्लियर है? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस मिला दी है, ब्लीचिंग पाउडर बनकर तैयार हो गया है। दूसरी बात, अब आगे जो हम सीखने वाले, आगे सीखने वाले कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण क्या होते हैं। बेटा भौतिक का मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है दिखता कैसा है, कैसे इसका कलर होता है, ये सॉलिड होता है या पाउडर फॉर्म में होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो उसके फिजिकल से रिलेटेड हो, कैसा कलर है। बात क्लियर है? और केमिकल का मतलब क्या होगा, यहां पर समझो, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, भौतिक गुण का मतलब होता है वो दिखता कैसा है, कैसा होता है, सॉलिड होता है मतलब ठोस, द्रव या गैस, ये कैसा होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। ठीक है? अब इसके भौतिक गुण क्या है उनको हमें यहां पर समझना होगा। तो आपने इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करता हूं मैं इसके भौतिक गुण की, ध्यान से पढ़ते रहिए इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये। अब यहां पर बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, भौतिक गुण।
इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? नंबर एक, ये एक सफेद पाउडर की फॉर्म में होता है। नंबर एक, ये सफेद पाउडर की फॉर्म में होता है और जो क्रिस्टलीय पाउडर की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे इसके क्रिस्टल होते हैं। नंबर फर्स्ट, आपने समझा, यह है एक क्रिस्टलीय चूर्ण यानी पाउडर की फॉर्म में तरह होता है। बात समझ आ गई? दूसरी बात, ब्लीचिंग पाउडर को ब्रंजक चूर्ण भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पदार्थों का या दूसरे सब्सटेंस का, दूसरी चीजों का कलर उड़ा देता है। बात समझ आ गई? ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। दूसरी बात, यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, अगर इसके अंदर जब हम पानी मिलाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिलाने पर क्या होता है? एक दूधिया कलर का लिक्विड बनाता है, जैसे दूध होता है, दूध की तरह। बात समझ आ रही है? जब इसमें जल मिलाया जाता है, जब इसमें जल मिलाया जाता है तो यह दूधिया रंग का विलयन बनाता है, विलयन बनाता है। बात समझ आ गई? यानी जब इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा? वाटर। बात समझ आ गई? when the added water, जब वाटर को ऐड किया जाएगा इसके अंदर तो क्या बनाएगा? द फॉर्मेशन ऑफ मिल्की सॉल्यूशन, यानी एक मिल्की सॉल्यूशन का हमारे पास फॉर्मेशन यहां पर होगी। बात क्लियर है? यानी एक दूधिया कलर बनाएगा। ये भी क्या है? भौतिक गुण। नेक्स्ट समझिए जरा, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। बात क्लियर होगी आप लोगों की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नंबर एक भौतिक गुण क्या होता है? ये क्रिस्टलीय चूर्ण की तरह होता है और सफेद पाउडर की तरह, सफेद लिखना बेटा यहां पर, सफेद पाउडर की तरह होता है। दूसरी बात, जब इसमें जल मिलाया जाता है तो ये दूधिया कलर का एक विलयन बनाता है, दूधिया कलर का मिल्की सॉल्यूशन बनाता है। बात क्लियर है? दूसरी बात, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, बात क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। देखो यहां पर समझो जरा, निर्माण क्या था हमारा, बनाया कैसे गया था? इसको बनाया था आपने बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिला करके, बुझे चूने में क्लोरीन मिला दो, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास ये होगी। ठीक है, ये हमारे पास सफेद कलर का पाउडर होता है, दूसरा ये दूधिया कलर का विलयन बनाता है पानी के साथ, और इसमें क्लोरीन गैस की एक गंध आती है। बात क्लियर है? बात क्लियर? अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट में बात करता हूं रासायनिक गुण की। जल्दी से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, इसके क्या होते हैं? रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो ये आप लोगों ने समझा कि भी हमारे पास ये क्या होता है? इसका कलर सफेद होता है। दूसरा, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। तीसरा, जब जल इसके अंदर मिलाया जाता है तो दूधिया कलर का विलयन बनाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट में आगे चलता हूं। ठीक है, रासायनिक गुण समझिए इसके। रासायनिक गुण नंबर 1, जल के साथ अभिक्रिया। जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो दूधिया कलर का विलयन बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये दोबारा कहां पर पहुंच जाता बेटा? दोबारा क्लोरीन गैस दे देता है, यानी क्लोरीन गैस इसमें निकलने लगती है। जब इसको वाटर में मिलाया जाता है ना तो दोबारा क्या होता है? इसके अंदर दोबारा हमारे पास क्लोरीन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जल के साथ अभिक्रिया CaOCl2 प्लस H2O, दोबारा क्या बनाएगा? बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस
क्लोरीन गैस। बात समझ आ रही है? यानी पानी के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है ये? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहने का मतलब ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? दोबारा क्लोरीन गैस निकलेगी। बात क्लियर है? बात क्लियर होगी? यानी बुझा हुआ चूना दोबारा बन जाएगा, क्लोरीन गैस यहां पर दोबारा निकल करके तैयार हो जाएगी। ये था हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक गुण। दूसरी प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब इसको जब हीट किया जाता है तो वहां पर हमारे पास क्या बनता है, यहां पर आप लोग समझेंगे। हीट का साइन होता है ट्रायंगल बेटा। ये ट्रायंगल होता है, किसका साइन होता है? हीट का। इससे हम शो करते हैं हीट को। जब ब्लीचिंग पाउडर को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो यहां पर हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, नवजात ऑक्सीजन बनकर के तैयार होगा। बात समझ आ रही है? यही प्रॉपर्टी होती है इसकी, कौन सी? यही प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ब्रंजक चूर्ण की। बात क्लियर है? जैसे इसको हीट कराया जाएगा तो यहां पर बनेगा CaCl2 प्लस यहां से ऑक्सीजन निकल करके तैयार हो जाएगा, और इसको बोलते हैं, अकेले ऑक्सीजन को बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन हमारे पास क्या करता है? इसी की वजह से हमारे पास जितने भी सब्सटेंस में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है वो उनका कलर उड़ा देता है। यानी जितने भी हमारे पास कलरफुल चीजें होती हैं, जितनी भी कलरफुल चीजें होती हैं वो इसकी वजह से कलर लेस हो जाती हैं, मतलब रंगहीन हो जाती हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसके अंदर हमारे पास जो ब्रंजक गुण है, यानी दूसरी चीजों का जो रंग उड़ाने की जो प्रॉपर्टी है, दूसरी जो रंगीन चीजें हैं उनका कलर उड़ाने की जो गुण है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हमारे पास इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, मतलब नवजात ऑक्सीजन की वजह से। बात समझ आ रही है? ये बात आप लोगों ने समझी कि जो नवजात ऑक्सीजन होता है इसी की वजह से ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हमारे पास ब्रंजक का गुण पाया जाता है, यानी जो कलरफुल चीजें होती हैं उनको कलरलेस कर देता है। बात क्लियर है? ये हमारे पास था, ये रासायनिक जो रासायनिक गुण थे इसके, केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब जो हम समझने वाले कि हमारे पास इसके उपयोग क्या होता है। बात समझ आ रही है? इसके उपयोग क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? देखिए जरा, उपयोग नंबर फर्स्ट आपको लिखना है। और एक बात और याद रखना, कभी कभी 2 मार्क्स में आपसे ब्रंजक गुण भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ब्रंजक गुण क्यों शो करता है, क्यों प्रदर्शित करता है ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ये रिएक्शन करके वहां पर बतानी है, ये होती है ब्रंजक गुण की प्रॉपर्टी। बात क्लियर है? अगर अकेले में ब्रंजक गुण पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, और वो पूछा जाता है तो यहां पर हमारे पास जो है ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ब्रंजक गुण इस रिएक्शन की वजह से उसके अंदर आता है। अब यहां पर समझो, उपयोग नंबर एक इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है क्लोरीन बनाने में। किसमें किया जाता है? क्लोरीन बनाने में, यानी क्लोरीन के निर्माण में। क्लोरीन के निर्माण में। दूसरा, व्यंजन में। व्यंजन का मतलब जैसे ऊन को रंगने में। नंबर थर्ड, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। बात समझ आ गई? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो यहां पर आपको 3 ही प्रयोग लिखे हैं, 3 इसके उपयोग लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूं कि हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो बनता कैसे। तो आप लोगों ने जाना कि हमको बुझा हुआ चूना उठाना है। बुझा हुआ चूना उठाने के बाद क्या करेंगे आप? उसमें क्लोरीन गैस आपको मिला देनी है। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ आ गई? आप बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस मिला दो, ब्लीचिंग पाउडर बन करके तैयार। ये थी हमारे पास इसकी प्रिपरेशन। बात क्लियर है? तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों की सभी की
एग्जाम में हेल्प हो सके। और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है, हमें बस वही पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास टॉपिक होगा उसी पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।